वेलकम एवरीवन टू द चैनल ऑफ बाजीराव आईएएस एकेडमी। आज हम लोग जीएस2 का एक पॉइंट ऑफ व्यू से एक ऐसा करंट अफेयर का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो आजकल बहुत न्यूज़ में है। तो करंट अफेयर में एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज़ अभी चल रहा है पाकिस्तान की इकोनॉमी को लेके। पाकिस्तान जो इकोनॉमिक डिजास्टर फेस कर रहा है, एक्सपर्ट्स का यहाँ तक मानना है कि पाकिस्तान ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, पाकिस्तान का दी एंड आ चुका है। तो ऐसा क्या सच में है, वो हम जानेंगे इस वीडियो में कि अगर है तो क्यों है, अगर कैसे वो इससे बच सकते हैं, क्या ऐसे रीजंस हैं जिसने प्रमोट किया है ऐसा उन्हें होने पे, और लास्ट हम इसका इम्पैक्ट देखेंगे इंडिया पे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इन फोटोज में कि ये जो भी फोटोज हैं वो पाकिस्तान के हैं। लोग लाइनों में लगे हुए हैं खाने के लिए, लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, लोग लूट रहे हैं खाना, है ना। ऐसे भी फोटोज या वीडियोज वायरल हो रहे हैं जिसमें लोग ट्रकों के पीछे, जिसमें अनाज जा रहा है, चलते हुए बाइकों से दौड़ रहे हैं, उसमें लटक लटक के खाना छीन रहे हैं। तो ऐसी हालत क्यों है? सबसे बड़ा रीजन ये आता है कि इस तरीके का प्रॉब्लम या इस तरीके की कैलेमिटी पाकिस्तान को क्यों झेलनी पड़ रही है, इसके क्या रीजंस हैं, तो वही धीरे धीरे जानेंगे। दूसरा, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये नज़ारे क्यों देखने को मिल रहा है। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि वहाँ पे जो भी नॉर्मल खाने पीने की चीज़ें हैं वो उनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं। वो बहुत बड़ा इन्फ्लेशन पाकिस्तान की इकोनॉमी झेल रही है। अप्रॉक्स 23% से भी ऊपर इन्फ्लेशन चल रहा है वहाँ पे। नॉर्मल खाने पीने की चीज़ें जैसे दाल 500 रुपए से भी ऊपर है, दूध 200 रुपए लीटर से ऊपर है, और वहीं अगर आटे की बात करें तो 4000 से भी ऊपर जा रहा है। सोचो ऐसे हालात में कैसे वो लोग, जो आम जनता है, वो कैसे खाना खा पाएगी। अगर जैसे जैसे उन्होंने ये सब जोड़ भी लिया तो लास्ट में क्या आएगा, उनके पास सिलेंडर खरीदने के पैसे नहीं है, क्योंकि सिलेंडर की कीमत वहाँ 10,000 रुपए से भी ऊपर है। तो सोचो ऐसे ऐसे भी वीडियोस वायरल हो रहे थे जिसमें लोग बैलून ले लेके जा रहे थे और उसमें गैस भर के लेके आ रहे थे, मतलब उनके पास सिलेंडर लेने के लिए पैसा नहीं है। ऐसे इसके रीजन क्या है? सबसे बड़ा रीजन तो यही है कि पाकिस्तान जो है उसके पास फॉरेक्स खत्म हो रहा है, जिससे वो इम्पोर्ट नहीं कर पा रहा है। एक्सपोर्ट की बात करें तो सिर्फ $30 बिलियन उसका लास्ट एक्सपोर्ट था लास्ट ईयर, जबकि इंपोर्ट $90 बिलियन से भी ऊपर था। तो मतलब समझो कि 1/3 भी नहीं है एक्सपोर्ट। तो उनके फॉरेक्स धीरे धीरे इसीलिए डाई हो रहे हैं। जीडीपी के अकॉर्डिंग डेब्ट भी बहुत हाई हो चुका है, जो 274 है अगेंस्ट द जीडीपी ऑफ $376 बिलियन। इसकी वजह से क्या होता है, इनको हाई इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है, और इस इंटरेस्ट पेमेंट की वजह से अप्रॉक्स बजट का 1/3 चला जाता है इनका इसी काम में। और ऐसा बोल रहे हैं एक्सपर्ट कि इसकी वजह से क्या हो रहा है कि डेब्ट ट्रैप में फंसते चले जा रहे हैं। डेब्ट ट्रैप बोले तो इनको और पैसा लेना पड़ रहा है, उधार लेना पड़ रहा है अपना पुराना कर्जा चुकाने के लिए। तो ऐसी हालत में पाकिस्तान क्यों आया, इसके क्या रीजन है? ये मैंने चाय का फोटो इसलिए लगाया है क्योंकि वहाँ पे वहाँ के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने ओपन पब्लिक में आके बोला है कि जो वहाँ की जनता है उसको एक ही टाइम चाय पीनी चाहिए, क्योंकि चाय हमको इंपोर्ट करनी पड़ती है और हमको इंपोर्ट करने के पास पैसे नहीं है, तो एक टाइम की चाय लोग अपनी छोड़ दें। एक बहुत पुरानी प्रॉपर्टी थी एम्बेसी की, पाकिस्तान एम्बेसी की वाशिंगटन में, वो उन्होंने भी बेच दी। तो साफ दिख रहा है कि कैसे थोड़े थोड़े पैसे जोड़ के वो इस इकोनॉमिक क्राइसिस से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। चलो हम देखते हैं कि ऐसे रीजंस क्या आए कि इसका ऐसा हालात हो गया, पाकिस्तान को एक एक पैसे के लिए ऐसे मुहताज होना पड़ा। ऐसे क्या रीजंस थे? सबसे पहला रीजन है वहाँ पे पॉलिटिकल क्राइसिस। देखो, हमारे साथ आजाद हुआ कंट्री 1947 में, आज तक अपना कोई भी टेन्योर, कोई भी ऐसा पीएम नहीं है जिसने अपने 5 साल का टेन्योर पूरा कर पाया। सोचो 29 पीएम से ज्यादा वहां पे पीएम बने, लेकिन कोई भी अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाया है। क्या होता था, या तो मिलिट्री coup हो जाता था, मिलिट्री इंटरफेरेंस की वजह से हटा दिए जाते थे, या फिर करप्शन के चार्जेस पे। तो इन दोनों की रीजंस की वजह से वहां के पीएम का तख्ता पलट हो जाता था, जिसकी वजह से कोई भी अपना टर्म पूरा नहीं कर पाया। तो साफ साफ दिखता है कि यहाँ पे इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी है। इसका एक एग्जांपल तुम देख सकते हो, लास्ट ईयर क्या हुआ था कि शहबाज शरीफ ने, इन दोनों की बहुत बनती थी पहले। क्या हुआ कि इन्होंने इनको पीएम बनाया, ये जनरल बाजवा है वहाँ के आर्मी के जनरल, और ये थे पीएम इमरान खान। इन्होंने इनको पीएम बनवाया, और यहाँ पे क्या होता है, ये इनका टर्म एक्सटेंड करा देते हैं, लेकिन बाद में आगे चल के नहीं बनती है, तो इस वजह से फिर इनको हटवा देते हैं। क्योंकि ये जिसको चाह रहे थे कि जनरल का चीफ बनाया जाए, उसको ये नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि वो हटा देंगे। तो फिर बाद में शहबाज शरीफ ने 7 अदर पार्टीज के साथ मिलकर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके और इनको हटवा दिया। तब भी इकोनॉमिक क्राइसिस फील कर रही थी जनता को, ऐसा लगा कि जो नया पीएम आएगा वो अच्छा करेगा, लेकिन इतना कुछ खास आज देखने को नहीं मिल रहा है, और पिछले साल से भी हालात ज्यादा खराब हो चुके हैं। इसका दूसरा रीजन ये भी है कि वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस ऑलरेडी बहुत बड़ा है पहले से भी। अगर हम मेजर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात करेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात करेंगे, डाटा बहुत कम होता चला जा रहा है, उसी के साथ में इन्फ्लेशन वहाँ पे बहुत हाई है। इवन ये तो पुराना डाटा है, अभी तो ये 23%, इवन किसी किसी में तो 30-40% भी जा रहा है। तो सोचो इतना हाई इन्फ्लेशन वहाँ पे है, और बाकी ये इंडिकेटर्स देख सकते हो कि कितने ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को दिखाते हैं। अगर हम बात करें एक्सटर्नल डेब्ट, तो धीरे धीरे इंक्रीज होता चला जा रहा है, 37 के आसपास हो चुका है। प्रॉब्लम उनके सामने और आती है, वो है क्लाइमेटिक डिजास्टर। लास्ट ईयर अप्रॉक्स जुलाई से लेके और सितंबर अक्टूबर तक वहाँ पे भारी फ्लड है, मैसिव फ्लड,
जिसने अप्रॉक्स वहाँ के $30 बिलियन का नुकसान किया। और वो $30 बिलियन जो अमाउंट है, वो अगर आप देखोगे, ध्यान दोगे, तो अप्रॉक्स इक्वल है किसके, वहाँ का टोटल एक्सपोर्ट 30 बिलियन। तो इतना अमाउंट चुकाने की वजह से वहाँ पे उनकी इकोनॉमी की कमर इस डिजास्टर ने भी तोड़ दी, जिसके बाद फिर वो रिकवर ही नहीं कर पाए। तो ये तीनों रीजंस थे जिसकी वजह से पाकिस्तान को आज इतना बड़ा डिजास्टर झेलना पड़ रहा है। हमको मेन चीज ये समझनी है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि इन सब चीजों का इंडिया पे क्या फर्क होगा। अब देखो, इसका रिजल्ट क्या हो रहा है कि वहां के लोग प्रोटेस्ट पे उतर आए हैं। इवन एक वीडियो भी वायरल हो रही थी, एक बंदा कह रहा था कि हमको मोदी जी चाहिए अपने गवर्नमेंट में। दूसरा, अगर बात करोगे तो पीओके में बहुत तगड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है। प्रोटेस्ट लेके इसको ये मान रहे हैं कि वी वांट टू बी द पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये तो अच्छा सिग्नल है, खासकर हमारी फॉरेन पॉलिसी के लिए, है ना। जो बरसों से हम सपना चाहते थे कि पीओके हमारा होगा, जम्मू कश्मीर का हिस्सा होगा, तो वो पूरा कर सकते हैं, है ना। जब यहाँ पे लोगों को प्रोटेस्ट होगा, इनको ठीक से नहीं होगा, तो ये क्या होंगे, राष्ट्रीय इंडिया के पास आएंगे। दूसरा, लेकिन एक नेगेटिव फैक्टर भी है, क्या, चाइना फैक्टर। क्योंकि चाइना ने भी कल परसों में अनाउंस किया है कि वो एक बहुत बड़ा फंड देने वाले हैं, अप्रॉक्स 10 बिलियन के आसपास पाकिस्तान को। अब देखो, कोई भी ऐसे तो खैरात बांटेगा नहीं, बदले में कुछ मांगेगा। तो ऐसा होगा प्रोबेबली कि जो भी पाकिस्तान से फेवर मांगे जाएंगे वो इंडिया के इंटरेस्ट के हिसाब से ठीक नहीं हो सकते। तो इस केस में क्या होगा, पाकिस्तान को तो ये तो फंड दे देंगे, लेकिन बदले में ऐसे फेवर्स मांगेंगे तो इंडिया के इंटरेस्ट नहीं होंगे। तो चाइना फैक्टर भी हमको कंसिडर करना चाहिए। तो ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है, लेकिन अगर हम बात करें पीओके के एंगल से तो ये हमारे लिए फायदेमंद भी हो सकता है। खासकर ऐसा देखा जा सकता है, देखो अगर बात करें इकोनॉमिक इम्पैक्ट की, इकोनॉमिक हम पे कोई खास होगा नहीं। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है क्योंकि हम बहुत कम ट्रेड करते हैं, पाकिस्तान से कोई खास ट्रेड नहीं होता, थोड़ा बहुत होता भी था, वो पुलवामा अटैक के बाद बंद हो गया है। तो इतना इकोनॉमिक पे तो हमारे फर्क नहीं होगा, लेकिन कहीं भी अगर तुम्हारे नेबरहुड में किसी भी तरीके की इनस्टेबिलिटी है तो किसी भी कंट्री के लिए अच्छा नहीं रहता है ना, क्योंकि वरना फिर रेफ्यूजी वगैरह तो आएंगे ही। तो इसके बाद इम्पैक्ट तो हो गया इंडिया पे, ऐसे में कर क्या सकता है। सबसे पहला तो उसके सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि उसको आर्मी का कंट्रोल हटाना पड़ेगा। आर्मी का वहाँ की इकोनॉमी पे बहुत बड़ा कंट्रोल है। आर्मी अप्रॉक्स हर बिजनेस में वहाँ पे है, चाहे स्कूल हो, चाहे बैंक्स हो, इंश्योरेंस हो, या फिर नॉर्मल रियल एस्टेट हो। रियल एस्टेट में इनफैक्ट हाईएस्ट होल्डर है। उसके अलावा इवन छोटी से छोटे बिजनेस में, बेकरीज में हाईएस्ट होल्डर है। तो इन सारी ही फील्ड्स में होने के बावजूद वहाँ की अगर आर्मी की बात करो, अप्रॉक्स नेटवर्थ 1 लाख करोड़ से भी ऊपर है। ये जनरल बाजवा है, इनकी जो ये वाइफ है जो इस फोटो में दिख रही है, इनकी 2006 में जीरो नेटवर्थ थी, मतलब जीरो वेल्थ थी, जो 6 इयर्स में 2022 में जाके 2022 में अप्रॉक्स कितनी हो गई जाके करीब करीब 2.2 बिलियन। तो सोचो इतने कहाँ से पैसे आ रहे हैं। तो ये सब करप्शन है। दूसरा, इनकी पूरी जनरल बाजवा की अगर बात करें, पूरी फैमिली की, तो 1200 करोड़ से ऊपर वेल्थ है। तो इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, सिंपल वो पैसा आ रहा है सारा ही जो आम जनता का पैसा है। तो इनको डिकपल करना पड़ेगा। रियल एस्टेट में भी इनका बहुत अच्छा होल्ड है, वो सब रोकना पड़ेगा। इनफैक्ट ये ऐसी आर्मी है जो इतने सारे बिजनेस कर रही है, तो इनका होल्ड हटाना पड़ेगा। दूसरा आता है कि क्या वो ऐसे वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन जैसे आईएमएफ या फिर वर्ल्ड बैंक इनसे पैसा मांग सकते हैं। उन्होंने कोशिश भी की, आईएमएफ से वो अभी तक 11 बार लोन ले चुके हैं, जो उन्होंने एक बार भी वापस नहीं किया। और दूसरा ये भी है कि ग्लोबल इमेज बहुत अच्छी नहीं है पाकिस्तान की, दो वजह से। एक तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वहाँ पे बहुत रहती है। दूसरा ये है कि उनकी इमेज एज अ स्पॉन्सरिंग टेररिज्म भी देखी जाती है पूरे वर्ल्ड एरिना में। तो उनको बहुत बहुत खुद से कोई ऐसा लोन देने वाला अपनी इच्छा से नहीं होता है ना। फिर भी दूसरा आईएमएफ देने को रेडी रहता है बेल आउट पैकेज, और उनकी कंडीशंस होती है ना। कंडीशंस दो रखी हैं अभी आईएमएफ ने पाकिस्तान के सामने। सबसे पहले तो जो तुम्हारे आर्मी के ऑफिसर्स हैं उनका हमको डाटा दो एक, ठीक है। और दूसरा क्या रखा है कि जो भी तुम सब्सिडीज देते हो भर भर के अपने लोगों को, वो सब्सिडीज कम करो। अब देखो, एक अगर सब्सिडीज देना कम कर दिया, खासकर खाने पीने की चीजें, तो प्राइस वैसे ही बढ़े चल रहे हैं और बढ़ जाएंगे, आम जनता को और चीजें महंगी पड़ेंगी। तो ये प्रॉब्लम बढ़ाएगा। तो इन कंडीशंस को इसीलिए पाकिस्तान मान नहीं रहा है, और अब वो कोई और रास्ते देख रहा है। और रास्ते में एक ये भी ऑप्शन हो सकता है कि वो इंडिया से हाथ मिला ले और इंडिया के फेवर में हो जाए, लेकिन ये बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज है, ये होना बहुत मुश्किल है। इसके रीजंस क्या है, वहाँ की गवर्नमेंट तो चाहती है कि उसकी इकोनॉमी सुधरे, वो बात करें, इंडिया से इंगेज हो, लेकिन दिक्कत क्या है, वहाँ की आर्मी नहीं। अगर आर्मी ऐसा कर लेगी या आर्मी इंगेज हो जाने देगी, तो बाद में आर्मी फिर किसके नाम पे पैसे मांगेगी, बाहर के किसी से भी। तो इस वजह से आर्मी नहीं चाहती है कि इंडिया के साथ अच्छा रिलेशन हो। लास्ट ये हम कह सकते हैं कि वो भी एक ऐसे क्राइसिस में जिसमें 1999 में 1991 में आ गए थे, और वो क्राइसिस हमने इंटरनल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करके ठीक किए थे। ऐसा पाकिस्तान भी कर सकता है। पाकिस्तान आल्सो नीड्स स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, और वो रिफॉर्म्स अगर वो हर लेवल पे करेंगे, आर्मी को डीकपल करेंगे, अच्छे से करप्शन को हैंडल करेंगे, तो वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अच्छे होंगे, और खासकर जो भी उनको ये इतनी भुखमरी या ह्यूमन राइट्स वायलेशन की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, उसको अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। इसी के साथ हम आज की वीडियो खत्म करते हैं। आप अगर चाहते हैं कि ऐसी और वीडियोस मिले आपको, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में इसका मेंशन कर सकते हो। थैंक यू।